तो इधर बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 से बढ़ाकर 10 दिन करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सदन में सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष जब अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग करता है तो उसकी इजाजत नहीं दी जाती है। वहीं बीजेपी ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जल बोर्ड में 58,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5,000 करोड़ घाटे में चल रही है। दिल्ली में सबसे महंगी बिजली मिल रही है तो नई एक्साइज पॉलिसी से 3,000 करोड़ का घाटा हुआ। 100 करोड़ की बड़ी मार्केट का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। रोजगार के मुद्दे पर भी बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, 10 दिनों की मांग क्या आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली के स्पीकर ने जो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है, यह संविधान का उल्लंघन है। जब विंटर सेशन आयोजित किया जाता है तो विधायकों को 15 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है कि यदि कोई विधायक विधानसभा के अंदर किसी विषय पर सरकार से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वे अपने सवाल दिल्ली विधानसभा सेक्रेटेरिएट में भेजें। दिल्ली विधानसभा के इस सेशन में क्वेश्चन ओवर नहीं हो रहा है। ये विंटर सेशन नहीं है और हमारा संविधान और हमारा कानून ये कहता है कि दिल्ली विधानसभा में बजट सेशन भी होगा, मानसून सेशन भी होगा और विंटर सेशन भी होगा और इन तीनों सेशंस में क्वेश्चन ओवर्स भी होंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा भी होगी। सभी मुद्दों को विपक्ष यदि विधानसभा में उठाना चाहेगा तो उनको चर्चा के लिए समय देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार चर्चा से भागती है। न वह भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाना चाहती है क्योंकि जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, एक्साइज पॉलिसी में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी तरह से जो स्कूल्स में कच्चे रूम्स बनाए गए हैं उसमें लगभग 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। डीटीसी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर जो घोटाले हुए हैं सरकार यदि उस पर विपक्ष को चर्चा की अनुमति नहीं देगी तो आप बताइए कि फिर ये चर्चा कहाँ होगी? कानून और नियम के मुताबिक विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाती है? आप मुझे एक राज्य बता दें देश का जहां विधानसभा का सत्र बुलाया गया हो, वहां क्वेश्चन ओवर ना हुआ हो या अलग अलग विषयों पर चर्चा ना हुई हो। अरविंद केजरीवाल विधायकों को सवाल भी नहीं पूछने देंगे, चर्चा भी नहीं करने देंगे और यदि विधायक इस बात के लिए इंसिस्ट करेंगे स्पीकर को कि हमें चर्चा की अनुमति दी जाए तो मार्शल को बुलाकर उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर इस विधानसभा के मायने क्या रह जाते हैं? अरविंद केजरीवाल एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि उनकी सरकार के जो अधिकार हैं उन पर डाका डाला जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जो है विधायकों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं। 3 दिन के सत्र के दौरान एमसीडी के अंदर जो घटनाक्रम घटा, एलजी की भूमिका को संदेह में खड़ा करता हुआ उसकी ही घेरेबंदी कर सकता है, जिस बात की आशंका बीजेपी को भी है। देखिए, मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने जो 10 एल्डरमैन नॉमिनेट किए हैं वे बिल्कुल कानून के मुताबिक सब कुछ किया गया है। जिनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया, श्रीमती सत्या शर्मा जो वरिष्ठ निगम पार्षद है, मेयर रही है, इनके नाम की रिकमेंडेशन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की है और फिर इन्हीं की पार्टी के पार्षद हाउस के अंदर पीठासीन अधिकारी के ऊपर कुर्सी फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, टेबल तोड़ दी गई, सरकारी कागज फाड़ दिए गए और जो मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलवाई जा रही थी उसको रोक दिया गया। इसके बाद जो पार्षद चुनकर आए थे उनको शपथ दिलवाई जाती, उस कार्रवाई को रोक दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि सदन के अंदर
उनके पार्षदों ने, उनके विधायकों ने जो हिंसा की है, वह उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।